कि लागता कि रोवले बाड़ू आँख दोनों सीझल बा ए जान हो ओढ़नी के कोर भी जलवा। नमस्कार प्रणाम आप सबके भाई, हम अखिलेश कश्यप और आज हम भोरे से चुपे रहनी। हम चुपे बानी कहे से कि दूसर कोई गाई तब बहुत कुछ बोला जाए, लेकिन जगरा के आदमी शुरू से ही देख के जवान भइल बा, जगरा के बहुत ज्यादा हद से ज्यादा सम्मान करी ला। हमनी के आदरणीय बड़े भैया पवन भैया और भैया के में कोनो कसूर भी नहीं खे। सबसे बड़ा चीज बा कि सुबह से शांत रहनिया, चुप रहनिया, ना बोलत रहनिया। अभी देखा तनी कि फोन करके इतना गाली गलौज, और जो इसके गीत भैया का लिखे हैं बिट्टू विद्यार्थी जी, बड़े भाई हैं और बहुत अच्छे राइटर हैं वो भी, और मैं उनका भी सम्मान करता हूँ। मैं मेरे मुंह से अभद्र भाषा तो कभी निकल ही नहीं सकती अपने से बड़ों की। तो सबसे बड़ा चीज बा कि एगो गाना हमार रिलीज भइल रहा आज से 5 महीना पहले, नीलकमल जी के ओढ़नी के कोर भी जलवा। तो ई गाना आदि शक्ति से रिलीज रहे, जबकि भैया के जन्मदिन रहे पवन भैया के, तो ओकरा नेक्स्ट ही गाना रिलीज भइल रहे। तो हमनी के वहाँ के कहता नहीं कि हमारे स्टूडियो में आके तली केहू कहता कि पवन भैया के घरे आई रहन अखिलेश कश्यप तो चुरा लेला हन, तो कि सावन के गाना गवावे रहन तो शायद चुरा ले बड़न। कुछ लोग पोस्ट कैले बा, कुछ लोग कहता कि हमरा स्टूडियो में केहू रहे उ जाके तारा के बता दिलस। भाई हमारे एगो बात बताओ, इतना दिन तक गाना गावल सब कहत रहा, कुछ लोग जे बा हमार विरोध करेला, बाकी तो सबको ही हमके बहुत ज्यादा आशीर्वाद प्यार करेला, आशीर्वाद देवेला। और सबसे बड़ा चीज बा कि हम केहू के गाली गलौज और गाली का देवे के बा केहू के, और भैया के हो सकत हमें भी पता ना रहे। तो गाना छूटल रहे तब से कुछ लोग कहते रहे कि आदि शक्ति के यूट्यूब से काहे उतर गई। गाना ऐसे ना उतरल कि गाना में हमार चाहे तू गाना रहे चाहे तू भाई बिट्टू भाई बोल कि गाना हम लिख ले बनी ना। आज भी और कभी भी अगर भैया के आदेश आ जाए कि ये गाना बाबू बंद करना है, आपको ये गाना छोड़ना है, तो वहाँ बिल्कुल मैं पीछे हट जाऊंगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सम्मान करता हूँ पवन भैया और खेसारी भैया का। तो मेरे तरफ से कभी हो ही नहीं सकता। और भैया का वो कंपनी में फ़ोन आया कि ये गाना मैंने गाया है या मुझे पसंद है, तो हम लोगों ने तुरंत गाने को ब्लॉक कर दिया। कोई बात नहीं, मैंने डायरेक्ट बोला। ऋतिक भाई ने फ़ोन किया और दीपक भैया भी फ़ोन किए कि बाबू ई गाना पवन जी गौले बने कि गावे के बा शायद। हम कोनो बात ना भैया, सबसे बड़ा चीज बा कि अगर स्टूडियो से आपके चोरी भइल हुई, आपके पास सबूत हुई, रउआ जानत हो बिट्टू जी के रउआ स्टूडियो कहाँ बा, रउआ के हम आज तक कबू आँखी ले देखलहूँ नहीं। आ सच्चाई ई बात बा कि हम ना जानत नहीं रउआ के। हो सकता हमार वो क्षेत्र में जान पहचान ना रहे, ना रउआ से हमार कोनो लगाव रहे, तो हम का जानत नहीं कि रउआ का है का ना है। वो टाइप के रउआ हमार कोनो संबंध भी ना रहे। अभी राउर हम पोस्ट देखनी है, कमेंट में गाली गलौज देता नहीं और कहता नहीं कि चोरी किया है अखिलेश कश्यप, और जिस दिन मेरे जैसा लिख देगा तो मैं लिखना छोड़ दूंगा। भैया केहू के जैसन केहू ना लिखेला, सबसे बड़ा चीज बा। और आप बहुत अच्छा लिखते हैं, तो मुझे कोई एतराज नहीं है। मुझे बहुत खुशी है कि आप बहुत अच्छा लिखते हैं, आपके गाने बहुत बजते हैं, आप बहुत ज़्यादा लेवल के, बड़े लेवल के राइटर हैं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो मुझे एक खुशी की बात है कि हमारे भोजपुरी का एक ऐसा गीतकार पैदा हुआ है, ऐसा गीतकार हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में है जो चैलेंज करके ये बोल सकता है कि मेरे से अच्छा लिख दोगे तो मैं गीत लिखना छोड़ दूंगा। तो ये अच्छी बात है। एकरा बात से हमरा कोनो प्रॉब्लम नहीं है, ना हमरा कबो तकलीफ लागल। काहे से कि आत्मबल बहुत ज्यादा बा और आत्म भरोसा रुआ में बात जरूर हुआ में काबिलियत हुई, कोनो बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा चीज कि आप लोगों के एक कहने पे मैंने गाने डिलीट कर दिया, और गाने पे मैंने चर्चा भी नहीं किया। मुझे सुबह में मुझे अच्छा लग रहा था, मैंने ऋतिक जी को फ़ोन करके भी बोला कि भाई बहुत अच्छा गाना लगा था। कोनो बात नहीं कि सुबह में हमारे डिजिटल जो चलाते हैं उन्होंने गाना चढ़ा दिया, तो मैंने बोला कि ये सही बात नहीं है, भैया का है छोड़ दीजिए, इसको बंद कर दीजिए। फिर मैंने बंद करा दिया, मैं खुद से बंद किया। मैं बोला कि नहीं नहीं इसको बंद कर देते हैं, ये अच्छा बात नहीं है, भैया का गाना छूटा है तो कोई दिक्कत नहीं। अभी गाली दे रहे हो यार, फेसबुक पे उल्टा पुल्टा बोल रहे हो। भाई बिट्टू भाई, आप एक सिंसियर और मैच्योर इंसान हो। एक तो आपकी भलाई हमने किया और आप गाली दे रहे हो।
आप बताओ ना कि आप और बोल रहे हो कि पंच लाइन, लागत है कि रोले बड़ुआ आँख दोनों सीझल बा, ई कहाँ से है का हटे माने रउर पूरे गाने में माने। अच्छा मैं आपका गाना ठीक है, आपका कोई बोल रहे हैं कि नमक हराम निकला, गाने आके बता दिया, तो ये भाई अगर जे सुनले होई गानवा के तो धुनवो सेम बा, तो कैसे आके धुनवो बता देले होई, कंपोजिशनवो बता देले होई, गजब हाल बा, अंतरा के भी कंपोजिशन हुई। तो ये सब मत कही ना आदमी, आपके चलते थोड़े ना चुप बने अखिलेश कश्यप, ये रउआ पता हुई। और ये पूरा इंडस्ट्री जाना था कि अगर कश्यप चुप है, इतना बर्दाश्त कर रहा है तो किसके लिए कर रहा है, नहीं तो इतना मैं चुप नहीं होता हूँ। अब भी हमारा बारे में रउआ कम जानत नहीं, चाहे नहीं ही जानत, और मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है। और ये हम लोग भोजपुरी में है तो अपना पहचान और अपना प्राथमिकता क्या देना है कि मैं ये हूँ वो हूँ, मैं दूँ आप दूँ, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मार झगड़ा तो करना नहीं है। तो सबसे बड़ा चीज बा कि जेकरा चलते चुप बनी, और जेकरा चलते एक शब्द अभी तक हंसता नहीं, कोनो चिंता नहीं है, कोनो टेंशन नहीं है, तो सबसे बड़ा चीज बा कि सिर्फ और सिर्फ वो पवन भैया है। नहीं तो आपकी औकात नहीं है अखिलेश कश्यप की गाली देने की, बिल्कुल नहीं दे सकते थे आप। मैं जिस दिन औकात पे आ जाऊंगा, आप ये जो घूम घूम के फेसबुक पे और कमेंट में गालियां दे रहे हैं एक गीतकार को, ये शोभा नहीं देता है, समझे आप। तो प्लीज थोड़ा सा कंट्रोल में रहिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। मैं ये सब किया, आप बोले हमसे कि भाई ये है वो है, तो मैंने बोला पवन भैया का जब बात है तो कोई बात ही नहीं है। हम खुद बोले दीपक भैया से, ऋतिक भाई से, ऋतिक भाई ने आज मुझे फोन किया, अरे कश्यप जी का नमा रुआ पर छूटल बा, बोले अभी तुरंत हर फोन कटी, प्राइवेट हुई भाई, तुरंत प्राइवेट हो गया। और अभी मैंने खुद से पब्लिश किया, ये बताने के लिए कि मुझे जो गालियां दे रहे हैं वो सुनने कि मेरे चैनल पे 4 महीने पहले अपलोड था। और आपके पास ऐसा कौन आदमी है जिससे मेरा क्या वास्ता है, जिस आदमी का आप नाम रख रहे होंगे, उस आदमी को सामने लाइए, जो आपका चमचा है, कि आपका स्टूडियो में से जो चोरी करके मुझे बताया, उससे मिलवाइए। उससे कभी बात हुई होगी ना, हाय हेलो हुआ होगा, क्या मेरे साथ फोटो वोटो होगा, या कभी कॉल वॉल पे बात हुआ किया होगा, वो सामने ला के रख दीजिए। मैं मान जाऊंगा, उसी दिन मैं हार जाऊंगा। मैं आपके सामने अपना सर झुका के 10 जूता मारूंगा, जिसको भूल रहे हो आप कि अखिलेश कश्यप को जाके सुना दिया और अखिलेश कश्यप ने चुरा के गा लिया। हद होती है भाई जी, हद होती है, समझे। और ऐसा नहीं है कि आपका पंच लाइन है, धुन भी आप सेम लिए हैं, तो उससे कुछ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारे ऑफिस में ये होता है ना कि धुन पहले बना रहता है, मैं सिर्फ शब्द लिखता हूँ उस पर जाके। तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, जौन पटर पटर जौन फेसबुक आ वो बोलते ओकरा के थोड़ा सा कम करे के बा, ठीक बा। तो आराम से रहिए, आप बड़े भाई हैं, आपको रिस्पेक्ट दे रहा हूँ। अगले बार अगर ऐसा करेंगे तो मैं उस दिन भूल जाऊंगा, क्योंकि सब लोग पैसा रुपया मान सम्मान के लिए कमाता है। तो बस चुप है, अगर कश्यप कुछ नहीं बोल रहा है तो सिर्फ और सिर्फ हमारे भोजपुरी के बादशाह, जिसको जिनकी आवाज़ सुनने के बाद साला कान में सुकून मिलता है, वो स्थिति है। तो आप प्लीज़ मत बोलिए, आपने चोरी करके गवाया, आपने सुन के गवाया, कहाँ से गवाया, क्या किया, मुझे उससे एतराज़ नहीं है, ठीक है, आपने कहाँ से क्या किया। लेकिन ये जो हालछन लगा रहे हैं ना, ये थोड़ा सा सोच समझ के लगाइए कि लोगों को पच सके। नमस्कार, प्रणाम सबके। और हमारा बात से अगर आप सबके बुरा लगल तो बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगत नहीं, बहुत बड़का सॉरी आप सबसे।